Okay, so hi, hello everyone. We will start with module 4 of functional nutrition basic course. Today we are going to discuss about blood sugars. Okay, so how the body uses glucose as a prime source of energy and uh, why the weight goes into a plateau mode and how this insulin resistance comes and how it affects the body. Okay, so this will be the topic through these 14-15 slides which we are going to discuss today. Okay, so first is what is blood sugar. ठीक है, so basically जब हम blood sugar की बात करते हैं तो this is the only sugar or glucose or type of energy which your brain uses. ठीक है, so brain cannot store the glucose. That's why बॉडी को रिकरेंटली डाइट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है फॉर दी एनर्जी. ठीक है, सो व्हेन वी ईट कार्बोहाइड्रेट्स सो डाइजेशन ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू सिंपल ग्लूकोज. ठीक है, विच द बॉडी यूजेस एज द प्राइमरी फ्यूल फॉर द बॉडी टू वर्क. ठीक है, अब जब ग्लूकोज जब खाने से बाहर आ जाएगा while the food is broken down so it enters the bloodstream. ठीक है, so जब आप अपना blood sugar check करते हो तो if the blood sugar body utilizes in a nice and compiled way so your blood sugar remains normal. ठीक है, लेकिन अगर वो ब्लड शुगर रेज होता है, ठीक है, सो वो आपको यूजली व्हेन यू चेक योर आरबीएस एफबीएस तो वो वहां पे आपको दिखाई देता है. ठीक है, सो जब ग्लूकोज एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में सो इट pushes the hormone or it calls the hormone for the for the energy to go inside the cell, that is insulin. ठीक है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो मूव करता है ब्लड में से शुगर लेकर टू द सेल्स, तो सो दैट जो सेल्स जो है वो एनर्जी ले सके और वो अपना काम कर सके. ठीक है, अब दिस इज द नॉर्मल सिनारियो. ठीक है, सो ब्लड शुगर बेसिकली कहाँ कहाँ पे स्टोर हो सकता है. ब्लड शुगर क्या क्या यूज करते हैं, जैसे ब्रेन यूज करता है, मसल्स यूज करते हैं, लेकिन मसल्स जो ग्लूकोज स्टोर करता है वो अपने ही वियर एंड टीयर के लिए उसको यूज करता है, वो किसी को भी देता नहीं है. ठीक है, अदर ऑर्गन्स में योर लिवर इज द ऑर्गन विच स्टोर्स द ग्लाइकोजन. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ द ब्लड शुगर. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है, प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब जो ब्लड ग्लूकोज है वो बहुत जल्दी जल्दी राइज हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी लो हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं द बॉडी इज नॉट यूटिलाइजिंग द शुगर्स प्रॉपरली, दैट्स व्हाई देयर आर हाइपो और हाइपर थिंग्स कमिंग. ठीक है, सो ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो भी यू विल लाइक यू विल हैव डिजीनेस एंड अदर सिम्टम्स विल स्टार्ट कमिंग. ठीक है, तो शुगर इटसेल्फ बॉडी टेक्स इट एज a kind of a very tight mechanism. कभी भी ड्रॉप होगा तो बॉडी उसको एज अ इमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर करेगी. ठीक है, बट कि हमारे लिए ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना ही है, बट इट इज मच मोर, द रोल इज मच मोर. ठीक है, सो व्हाई द ब्रेन केयर्स सो मच अबाउट शुगर. ठीक है, बिकॉज द ब्रेन यूजेस अराउंड 20% जो हमारा टोटल एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारा बेसिकली ब्रेन यूटिलाइज करता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट हेवीली डिपेंड्स अपॉन अ स्टेडी ग्लूकोज सपोर्ट. ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है. ठीक है, सो जैसे ही ब्लड शुगर ड्रॉप होता है द ब्रेन इंटरप्रेट इट एज अ इमरजेंसी सिचुएशन. ठीक है, so the body responses by releasing the hormone like the stress hormones called the adrenaline or the cortisol. ठीक है, which are basically responsible for maintaining the blood glucose level in the body. ठीक है, so जब भी वो शुगर लेवल क्रैश होगा तो people will start feeling irritable or shaky or they will feel anxious देयर इज अ डेस्पिरेशन ऑफ स्वीट्स. लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है हमको. ठीक है, एंड देयर आर पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे जहाँ पे वो क्रेविंग्स होती हैं. ठीक है, सो दिस इज नॉट समथिंग कि यू कमिटेड इन द मॉर्निंग कि नहीं चलो आज से आई विल नॉट हैव शुगर, आई विल नॉट हैव बिस्किट, आई विल नॉट हैव ब्रेड, बट ये बॉडी डिमांड कर रही है. दैट मीन्स दिस इज अ सर्वाइवल रिस्पॉन्स फॉर द बॉडी. ठीक है, इसमें ये नहीं है कि यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड और आप चाह के भी नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे यूजली बिकॉज देर इज अ क्रैश.
सिंपल एग्जाम्पल कैन बी, एक बड़ा कॉमन सा ये बना हुआ है, टी बिस्किट एट 4 PM। ठीक है, वो क्या है? वो बेसिकली इट इज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे आपने खाना खाया, 2 घंटे में योर शुगर स्टार्ट डिपिंग, सो फॉर द अलर्टनेस ऑल्सो कह लो। ठीक है, सो पीपल स्टार्ट हैविंग टी एंड बिस्किट्स। सो नाउ टी बिस्किट को अगर हम देखें तो बिस्किट जो है स्पेशली दैट इज अ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक वन इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड वन इज द रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? जो कि स्लो रिलीज करते हैं ग्लूकोज को, जैसे आपकी दालें हो गई, आपके साबुत अनाज हो गए, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, जिसमें कुछ फाइबर कुछ रेशा भी साथ में होता है। वर्सेस जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे शुगर हो गया, हनी हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, सो दीज आर ऑल इंस्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि दीज आर सिंपल, ऑलरेडी ब्रेक डाउन है ये। ठीक है, सो बिस्किट क्या करेगा? दैट विल रेज द ब्लड शुगर ग्लूकोज वेरी क्विकली। ठीक है, सो बॉडी को क्या करना पड़ेगा? उसके रिस्पॉन्स में बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉजिंग द ब्लड ग्लूकोज टू ड्रॉप। ठीक है, अब एक चीज अगर आई है, ठीक है, तो उसको क्लियर करना, ब्लड में अगर एक चीज आई है तो उसको क्लियर करना इज द जॉब ऑफ द इंसुलिन। ठीक है, सो सारा दिन अगर बॉडी इसी में, इसी मैकेनिज्म में घूमती रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं कि दैट्स अ शुगर क्रैश। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सडन ड्रॉप्स जो होते हैं वो आपको फटीग देते हैं, वो आपको इरिटेबिलिटी देते हैं, वो आपको फिर से क्रेविंग देते हैं। ठीक है, लेकिन इस विशियस साइकिल से हम कैसे निकल पाएंगे? सो वी विल जस्ट look into the other slides and we'll try to look into the mechanism कि क्या चीज हमें हेल्प कर सकती है। So the sugar roller coaster, step by step। ठीक है, so we'll go step by step। Refined carbohydrates digest quickly, so the blood glucose rises sharply। ठीक है, जब आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो शुगर जो है आपका, वो ब्लड ग्लूकोज जो है वो राइज हो जाएगा। ठीक है, विच विल कॉल दी पैनक्रियास टू रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलिन। ठीक है, उसको ज्यादा पुश लगेगा। ठीक है, अब इंसुलिन पुशेस द ग्लूकोज इनटू द सेल्स क्विकली। ठीक है, सो बॉडी ब्लड ग्लूकोज क्या होगा? वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, सो जब ये ड्रॉप बहुत जल्दी होगा तो हंगर जो है वो रिटर्न्स क्विकली। ठीक है, जब एक चीज खत्म होगी, जब फ्यूल ही खत्म हो गया, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक आग में घी वाला काम। तो जैसे ही घी खत्म हुआ, द फ्लेम इज गॉन डाउन, फिर से यू विल रीस्टोर दैट। वो थोड़ी देर के लिए आपको एक पुश देगा या किक देगा, अगेन इट विल गो बैक टू द सेम सिनेरियो, सो द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, और ये क्यों होता है? बेसिकली कांस्टेंट स्नैकिंग से यूजुअली ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है, सो जब आपके पास एक स्टेडी सप्लाई आ रहा है बार बार कैलोरीज का, सो बॉडी विल नॉट गो इनटू फैट बर्निंग एट दैट टाइम, बॉडी विल गो इनटू फैट स्टोरेज एट दैट टाइम। ठीक है, जो उसके पास फ्यूल इन आ रहा है वो पहले उसको एडजस्ट करेगा, वो फैट बर्न करेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो। यूजुअली जो लोग हर घंटा कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं, चाहे वो एक लेयर ऑफ या एक पीस ऑफ कुछ भी, एनी स्नैक भी हो, दिस इज अ प्रैक्टिस वेयर, जैसे एक नॉर्मल सिंपल हाउस होल्ड है, आपने खाना खाया लेकिन डाइनिंग टेबल पे आपने 4 चीजें रखी हुई है साथ। ठीक है, सो आते जाते यू आर तो सेइंग नहीं, मैंने तो मखाने रखे थे, मैंने तो चने रखे थे, मैंने तो ऑल टाइप ऑफ हेल्दी स्नैक्स रखे थे, बट आप इस तरीके से सोचो कि जो खाना आपने खाया था दैट इज ऑलरेडी पोस्ट डाइजेस्टेड वे। ठीक है, उसके ऊपर से फ्रेश खाना आ गया। ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं वो इंसुलिन क्लियर होगी ही नहीं कभी भी ब्लड में से। सो दिस ऑल विल लीड इनटू द प्रॉब्लम्स, और शुगर क्रैश होगा तो एनर्जी इंस्टेबिलिटी होगा, एनर्जी इंस्टेबिलिटी होगा तो इट विल अफेक्ट योर मूड, योर हार्मोन, एवरीथिंग। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द शुगर क्रैश? फिजियोलॉजी क्या है इसका? ठीक है, तो जब ग्लूकोज ड्रॉप होगा फास्ट, ठीक है, व्हेन देयर द शुगर ड्रॉप्स रैपिडली, सो द बॉडी एक्टिवेट्स इट्स इमरजेंसी मोड। ठीक है, इमरजेंसी मोड मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से? एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। ठीक है, सो सिम्टम्स क्या होंगे?
देर कैन बी शेकिंग, देर कैन बी स्वेटिंग, देर कैन बी फास्ट हार्ट बीट हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, सडन हंगर हो सकता है। ठीक है। सो दिस इज अ मिनी स्ट्रेस इवेंट। ठीक है। द बॉडी थिंक्स दैट इट इज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। ठीक है। सो काइंड ऑफ, और उसको लगता है कि आई नीड टू फ्यूल अर्जेंटली। ठीक है। तो उसकी वजह से अगेन यू फील लाइक जैसे एकदम से शुगर क्रैश हो रहा है या क्रेविंग्स हो रही है। ठीक है। इस रिपीटेड क्रैश से ओवरऑल जो आपका स्ट्रेस बर्डन है, दिस विल बॉडी टेक इट एज अ स्ट्रेस ओनली। ठीक है। ये वो ही स्ट्रेस नहीं होता कि ठीक है, यू हैव एग्जाम और समथिंग और यू हैव कमिटमेंट और समथिंग। बॉडी के लिए ये भी स्ट्रेस है। इवन एक्सरसाइज इज ऑल्सो स्ट्रेस फॉर द बॉडी। ठीक है। सो उसको टाइम लगता है हर चीज को डिफरेंशिएट करने में। लेकिन अगर आप बार बार यू विल फेड योर बॉडी लाइक सिंपल शुगर, सिंपल कार्ब्स, so body will go into again and again the insulin will go high। ठीक है। और बार बार इस तरीके से पैनक्रियाज से इंसुलिन आ आके इन द पैनक्रियाटिक सेल्स आल्सो गो एग्जॉस्टेड। जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो इंसुलिन सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। इंसुलिन सपोर्ट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है। और दिस इज दी starting point of how the people catches the metabolic diseases like diabetes। ठीक है। सो वाई वेट लॉस बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है। हम इसको इस एंगल से भी समझते हैं कि हाई इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन इज अ स्टोरेज हार्मोन ऑल्सो। ठीक है। सो इंसुलिन ज्यादा होगा तो फैट स्टोरेज। नाउ व्हेन वी चेक दैट फास्टिंग इंसुलिन है ना, सो एवरी बॉडी उनका जो लेवल है। ठीक है। सो फिजियोलॉजिकल लेवल में वी से इफ इट इज मोर देन 5, that means the body is going towards insulin resistance। ठीक है। though the pathological level is like up to 25 or 30, but we cut it off at 5 only। ठीक है। सो हाई इंसुलिन तो फैट स्टोरेज होगा। इंसुलिन इज अ स्टोरेज हार्मोन, सो व्हेन द इंसुलिन इज हाई द फैट बर्निंग विल स्टॉप। ठीक है। एंड फैट स्टोरेज विल इंक्रीज। तब जब फैट स्टोरेज पे लगेगा तो फिर ऑब्वियसली यू विल गेन वेट। ठीक है। सो if someone is snacking frequently, the insulin never falls low enough to allow the fat burning to happen। वो लो होगी तो फैट बर्निंग होगी ना। ठीक है। सो यू कैन नॉट बर्न फैट व्हेन द इंसुलिन इज एलिवेटेड। ठीक है। एंड दिस सिनारियो विल गिव राइज टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। सो इंसुलिन है पर वो अपना काम नहीं कर पा रही है। ठीक है। सो जब बार बार इंसुलिन स्पाइक्स होंगे तो सेल्स जो हैं दे विल बिकम लेस रिस्पॉन्सिव। ठीक है। जब वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे तो द बॉडी कॉम्पनसेट्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। अब वो इंसुलिन बनाया जा रही है लेकिन वो यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है। सो दिस क्रिएट्स the scenario where the things comes like the belly fat, the cravings, the प्री डायबिटिक पैटर्न। तो ये सारी चीजें ऐसे शुरू होती हैं। ठीक है। एकदम से कोई अचानक से डायबिटिक नहीं हो जाता। देयर इज अ विंडो पीरियड। ठीक है। सो बॉडी प्रोड्यूसेस मोर इंसुलिन। मोर इंसुलिन मतलब मोर फैट स्टोरेज। ठीक है। मोर फैट स्टोरेज पे अगर वो जा रहा है तो और ज्यादा हंगर हो रहा है। ठीक है। और बिगिनिंग किस चीज का हो रहा है? मेटाबॉलिक डिसीजेस का हो रहा है, जैसे पीसीओएस हो गया, बेली फैट हो गया, प्री डायबिटीज हो गया। सो ये सारी चीजें। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनके जो हमारे एब्डोमिनल सेल्स हैं उनके उनके जो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो वहां पे ज्यादा हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस इज कमिंग। ठीक है। थर्ड इज द cortisol and the stress hormones। ठीक है। शुगर क्रैशेस इंक्रीजेस द cortisol। ठीक है। cortisol क्या है? इज अ स्ट्रेस हार्मोन जो इमरजेंसी में बॉडी सिक्रीट करती है या बनाती है। ठीक है। विच प्रमोट्स द belly fat, which increases the sugar craving, which slow downs the thyroid function, so the body जो वेट लॉस है वो इट बिकम्स हार्डर। ठीक है। यूजुअली व्हेन वी स्टार्ट विद अ जर्नी, सो पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में तो इट गोज लाइक वेरी वेल, ओके ठीक है। लेकिन उसके बाद इट स्टार्ट्स बिकम
स्लो बिकॉज द बॉडी गोज इनटू द मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। ठीक है, अब वो मेटाबॉलिक अडेप्टेशन क्या है? तो यू स्टार्टेड विद अ डाइट विद लाइक 1600 और 1500 किलो कैलोरीज। ठीक है, सो बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद यू स्टार्टेड रिड्यूसिंग द कैलोरीज। ठीक है, सो फर्स्टली फर्स्ट 2-3 वीक्स में usually the water weight drops, glycogen reduces, by fourth week the body adapts। ठीक है, तो अभी उसके पास अगर शुगर कम भी है, ठीक है, और इफ द शुगर स्टिल अनस्टेबल द फैट बर्निंग स्लोज। ठीक है, सो इंसुलिन इज नॉट कंट्रोल्ड। ठीक है, अगर इंसुलिन कंट्रोल नहीं है तो प्लेटिंग हैपेंस। ठीक, तो हमें सबसे पहले हमें कैलोरीज कंट्रोल करने से पहले हमें हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना है, सो दैट ये जो विशियस साइकिल चल रहा है इन आवर बॉडी, इसको हम कहीं ना कहीं रोक सकें। ठीक है, सो द इशू इज नॉट विद somebody is not putting in the hard effort, the issues is that the body is not ready to reduce a single gram of weight and you are pushing it harder and harder। इसको ऐसे समझते हैं, जस्ट वील जस्ट लुक एट द एग्जांपल बिटवीन द व्हाइट ब्रेड, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ दाल। ठीक है, अब व्हाई आई से नो ब्रेड्स, नो मैदा, नो शुगर्स, नथिंग। ठीक है, सो द रीजन इज दिस ओनली बिकॉज इवन द ब्राउन ब्रेड ऑल्सो इट्स जीरो फाइबर। ठीक है, इट विल डाइजेस्ट फास्ट। ठीक है, तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हम निकालते हैं वो ब्रेड के ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स से निकालते हैं। तो the highest glycemic index we take it as a bread। ठीक है, this is 100, so there will be a sharp glucose spike। ठीक है, वेयर एज जब हम दाल कंज्यूम करते हैं तो इट विल गिव अस प्रोटीन, इट विल गिव अस फाइबर। सो क्या होगा, जो शुगर हमें 1 घंटे में मिलनी है वो हमें 2-2.5 घंटे में जाके स्लोली रिलीज होगी ब्लड में। ठीक है, सो विच विल गिव द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज, बट वो सेम हार्मोनल रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हॉर्मोन्स डिसाइड द फैट स्टोरेज। ठीक है, सो अगर हम एक कॉम्प्लेक्स कुछ भी लेते हैं तो वो वेट रेगुलेट करने में, शुगर्स रेगुलेट करने में इट विल हेल्प अस अ लॉट। सो दैट्स व्हाई नो टू द ब्रेड्स एंड यस टू द दाल्स। ओके, सो अभी एक ब्रेकफास्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड है या जैम है, सो दैट्स अ हाई शुगर स्पाइक। ठीक है, सो क्रैश फॉलोज विद इन 2-3 आवर्स। ठीक है, वर्सेस द ब्रेकफास्ट बी विच इज लाइक वेजिटेबल ऑमलेट एंड नट्स। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, देर विल बी अ स्टेबल एनर्जी, less of hunger, protein will take time to digest, so you will not have that sugar spike very soon after having it। ठीक है, better focus होगा। ठीक है, so calories again similar but the hormone response is different। ठीक है, okay, so how protein and fiber works? So protein basically slows the stomach emptying time। ठीक है, वो ज्यादा टाइम लगाएगा डाइजेस्ट होने में। ठीक है, सो फाइबर जो है वो स्लो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन करेगा इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हेल्दी फैट से इट विल डिले द डाइजेशन। ठीक है, एंड इंक्रीजेस द फुलनेस, सो दैट्स व्हाई द दाल में घी एंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स कम्स इन। ठीक है, so fiber obviously will not only give the slow glucose absorption but also gives the gut bacteria, feeds the gut bacteria and improves the insulin sensitivity। ठीक है, और अगर वो हेल्दी फैट है तो अगेन कहने का मतलब ये है कि जो खाना आपने खाया वो कुछ टाइम लगाएगा डाइजेस्ट होने के लिए, एसिमिलेट होने के लिए बॉडी में, एंड इट विल गिव अ मोर और इम्प्रूव्ड सेटाइटी and improved energy stability। So balanced meals reduce the cravings naturally। ठीक है, so this is why we always say have balanced meals। okay, so why skipping meals backfires? ठीक है, अभी this is a usual concept कि कम खा लो automatically the things will go okay, but this is not the concept। skipping meal will cause the sugar to drop too low। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं खाया तो बॉडी के पास कोई रिजर्व नहीं है। ठीक है, अगेन बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा उसको एज अ फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल राइज होगा। ठीक है,
और जब आप नेक्स्ट मील जब भी आप खाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली यू विल ईट मोर क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से सेकेंड मील सेटिस्फैक्शन। सो लार्ज अमाउंट में अगर खाओगे तो ऑब्वियसली इंसुलिन स्पाइक बिगर होगा। ठीक है, स्पाइक बिगर होगा, सो दिस विल अगेन लीड टू फैट स्टोरेज। ठीक है, सो ओवर ईटिंग होएगा, फैट स्टोरेज होएगा। सो बेस्ट इज कि बैलेंस टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो बैलेंस टाइम से बेसिकली इट प्रिवेंट्स द एक्सट्रीम स्विंग्स। ठीक है, कभी वो 60 जा रहा है, कभी वो 160 जा रहा है। इफ दैट इज द सिनारियो, यूजली वी सी दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन people who comes to us in a diabetic ketoacidosis condition in the hospital. So they are like, this sugar spike is like too, if it is too high, so suddenly it will go too low. ठीक है, शुगर एंड द ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, तो शुगर स्टिमुलेट्स द डोपामीन, ठीक है, द रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सो यूजली इंक्रीजेस, जब हम फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन विल लीड टू इंक्रीज द डिजायर ऑफ मोर, reduces the satisfaction and creates a habit loops। ठीक है, सो क्या होगा कि आप जब रिपीटेडली शुगर स्पाइक होगा, तो रिपीटेडली शुगर स्पाइक से इंक्रीज क्या होगा, क्रेविंग इंक्रीज होगा। ठीक है, क्रेविंग इंक्रीज होगा तो जो सेटाइटी लेवल है, सेटिस्फैक्शन है, वो सिग्नल रिड्यूस होगा और इट विल क्रिएट अ हैबिट लूप। वो हैबिट लूप बन जाएगा, एक तरह से हर बार का वो साइकिल बन जाएगा। This is the only reason why we say to full-blown diabetic patients not to have sugars in the daytime, because वो night time में कहीं ना कहीं जाके the body will crave for more sugar। ठीक है, so this is why the sugar feels addictive। ठीक है, and it is a neurochemical। ठीक है, so कहीं ना कहीं बॉडी उसी को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वाई रिड्यूसिंग शुगर फील्स डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग। ठीक है, हो सकता है कि आपको चैलेंजिंग लगे, लेकिन इट इज नॉट जस्ट द टेस्ट प्रेफरेंस, इट इज फॉर योर न्यूरोकेमिस्ट्री ऑल्सो। बॉडी को आपने उसको आदत ही नहीं देनी उस चीज की। ठीक है, so that's why this balanced meal comes into the picture. So each meal must contain a protein which will control the insulin, a fiber that slow down the glucose, a healthy fat, ठीक है, कुछ भी घी, butter, anything, which increases the satiety। ठीक है, एंड अब इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल स्टार्ट हैविंग फ्राइड फूड। ठीक है, हेल्दी फैट मीन्स which is healthy by nature itself. When you heat the oil or a fat on a very high medium, it automatically becomes difficult for the body to digest। ठीक है, controlled carbs। ठीक है, carbs मना नहीं है, बंद नहीं है, लेकिन there is a way, or there is a there should be a distribution of carbohydrates during your within your meal timing, so that the sugars become stable and more stagnant। ठीक है, which will create a slow rise, a stable curve and no crash। ठीक है, जब ये नहीं होगा तो body will automatically go into a fat burning mode rather than a fat storing mode। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स रिमूव नहीं करने हैं, पर उनको कंट्रोल करना है। ठीक है, दैट इज वाई जो ये अप्रोच है, दिस अप्रोच इज सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, काटना मतलब जीरो करना किसी चीज को इज नॉट द सोल्यूशन, बट सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म में उसको चलाने के लिए यू नीड टू बैलेंस ऑल द थ्री फोर थिंग्स विच कम्स इन टुगेदर इन वन गो ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बारी में आलू खा लो, दूसरी बारी में एक कटोरी दाल खा लो। इट विल नॉट, दीज आर लाइक अ फैड्स, whatever, it's like you scroll Instagram every day, there are so many diets going on. Do not experiment with your body until and unless you do not know about your system, about your hormone pouring, कितना hormone आ रहा है। ठीक है, until and unless you do not test these things, don't follow these diets because it can be dangerous for you। ठीक है, okay, so why walking after meals? I always say that you should walk at least 10-15 minutes after your meals. ठीक है, so क्यों?
muscle contraction uses glucose without requiring a large insulin amounts. ठीक है, so that's why post meal walk lowers the blood glucose. ठीक है, और जब वो लोअर होगा ब्लड ग्लूकोज तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन की जो डिमांड है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, जिसकी वजह से रिडक्शन अगेन द फैट स्टोरेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, सो एवरी 10 to 15 minutes मेक्स अ मेजरेबल डिफरेंस. ठीक है, व्हेन आई से मेजरेबल डिफरेंस, एवरी ब्रेकफास्ट लंच डिनर यू शुड वॉक फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes. ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल बट अ वेरी वेरी सिंपल habit. This will gradually improve your sugar control, your fat burning, your energy level, everything. So use this tool. और इसके लिए you don't need any preparation. It is like as and when available वाला सीन है. ठीक है, so and sleep and blood sugar. ठीक है, so poor sleep also increases the insulin resistance next day. ठीक है, तो सोना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, और जो हमारा जो हमारा सेटाइटी हार्मोन है, ठीक है, वो भी यहाँ पे देर विल बी अ प्रॉब्लम इन ग्रेलिन एंड लेप्टिन. ठीक है, इंक्रीजेस हंगर हार्मोन ग्रेलिन. ठीक है, रिड्यूसेस द फुलनेस हार्मोन लेप्टिन. ठीक है, हम लेप्टिन रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं. देर इज अ टेस्ट कॉल्ड लेप्टिन रेजिस्टेंस, वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं. So even one poor night can create a craving. ठीक है, जब आप नहीं सो रहे हो ऑब्वियसली बॉडी इज नॉट एबल टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट द नेक्स्ट डे, एंड दैट विल लीड टू मोर क्रेविंग्स द नेक्स्ट डे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से दैट स्लीप इज अ मेटाबॉलिक मेडिसिन. ठीक है, नॉट अ लग्जरी. सो सोना भी बहुत जरूरी है टू कंट्रोल योर ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स. ठीक है. Okay, to summarize this all, let's see by this flow chart. So, unstable sugar will give rise to high insulin. High insulin will give rise to fat storage, will give again more of cravings and a cortisol rise. ठीक है, and hormonal imbalance. ठीक है, so this is a vicious cycle. ठीक है, which contrast with the stable glucose or sugar pathway. ठीक है, and end by reinforcing. ठीक है, weight loss usually is a hormonal process, is not just about a calorie process. बार बार I'm repeating the same thing. ठीक है, सो स्टेबल शुगर होगा तो स्टेबल हार्मोन होगा, स्टेबल हार्मोन होगा तो बेटर फैट बर्निंग होगा. ठीक है, सो ऑटोमेटिकली द चेन विल start repeating. Okay, so that's why weight loss is not about eating less, it is about controlling your insulin. ठीक है, and stabilizing blood sugar levels. ठीक है, अब आप ब्लड शुगर को चेक किए जा रहे हो, you are randomly tracking your blood sugar levels without realizing how much insulin is there. Is it coming, is the pancreas supporting or no. ठीक है, तो उसके बिना हम कभी भी वी कैनॉट अचीव दिस स्टेबल ब्लड शुगर, द स्टेबल एनर्जी, सस्टेनेबल वेट लॉस, जब तक हम अपना हार्मोनल बैलेंस नहीं कर लेते. ठीक है, सो व्हेन पीपल ट्राई टू लूज वेट, द फर्स्ट थिंग दे डू इज टू रिड्यूस द फूड क्वांटिटी. ठीक है, बट द बॉडी डज नॉट लूज फैट जस्ट बिकॉज ऑफ द कैलोरीज आर लो. ठीक है, सो फैट लॉस जो है वो मेजरली या हेवीली डिपेंडेंट है आपके हॉर्मोन्स पे, स्पेशली इंसुलिन पे. ठीक है, सो व्हाई ईटिंग लेस इज नॉट इनफ, क्योंकि अगर कोई कम खा रहा है, ठीक है, बट ईट्स अ हाई शुगर एंड रिफाइंड फूड, ठीक है, बट जो और फ्रीक्वेंट स्नैकिंग कर रहा है, तो इंसुलिन जो है वो स्पाइक होगा ही होगा. एज अ लॉन्ग टर्म वो फैट बर्निंग को ब्लॉक करेगा एंड फैट स्टोरेज को कंटिन्यू करेगा. ठीक है, सो यू कैन नॉट बर्न फैट इन हाई इंसुलिन स्टेट. फर्स्ट थिंग इज दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज अ हार्मोनल रूल, विच इट इज नॉट अ मोटिवेशनल रूल. ऐसा नहीं है कि बंदा ट्राई नहीं कर रहा. ठीक है, so why controlling the insulin changes everything, because
जब आपका ब्लड शुगर राइज होगा स्लोली एंड स्टेडली, तो इंसुलिन राइज भी मॉडरेटली होगा। ठीक है, जब इंसुलिन फॉल जो है वो प्रॉपरली होगा इन बिटवीन द मील्स, तो बॉडी स्विचेस इनटू द फैट बर्निंग। ठीक है, सो लो इंसुलिन पीरियड अलाउज द बॉडी टू लाइक द फैट स्टोरेज, स्टोर्ड फैट टू बी यूज्ड। ठीक है, वो उसको यूज करेगा एज अ फ्यूल। रेदर अगर वो बार बार आप उसी क्रिस क्रॉस में पड़े रहोगे तो nothing will going to happen. ठीक है, so this is all about sugar management. So we can expect the results only when the hormones are into a safe zone only. ठीक है, so this was it for today. बाकी एक बारी you can just go over the notes, the PDF, and in case you have any questions, so maybe we can discuss and we can take it in the next class. Next class will be on hormones next Monday. So do come prepared from your PDF, and if you have any questions, we will discuss before the class. Okay? So I will just end up here, and if you have any queries, you can just